बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि आगे ईद उल अज़हा है और हम इस मौके की मुनासबत से चाहते हैं कि सभी लोग तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और भरपूर तरीके से अपनी इस फेस्टिविटी को एंजॉय करें। इससे रेलिवेंट जितनी तकालीफ हो जाती हैं या आजकल हो रही हैं, वो भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आगाही आपको देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अवेयरनेस होती रहे, ताकि हम और आप किसी भी मुश्किल वक्त से, चैलेंज से या सेहत की परेशानी से बच सकें। उसके बारे में मैं रफ्ता रफ्ता आपको बताऊंगी, लेकिन शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी ही अच्छी स्टोरी है, बड़ी ही दिल को लगने वाली बात है। एक शख्स एक गांव में अपने बच्चे के साथ रहा करता था और उसका बच्चा गुस्से का बड़ा तेज़ था। तो उसने देखा कि ये गुस्से में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी कर देता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसे एक तदबीर सूझी। उसने अपने बेटे से कहा कि ये लकड़ी है और ये एक थैला है जो कीलों से भरा हुआ है। जब तुम्हें गुस्सा आए कुछ और मत करो, तुम इस लकड़ी में एक कील ठोक दिया करो। उस बच्चे ने कहा ठीक है। अब जब उसे गुस्सा आता वो यही करता, एक लकड़ी उसको दी हुई थी, कील उस पर ठोक देता। आहिस्ता उसे अंदाज़ा हुआ कि कील ठोकने से ज़्यादा आसान ये है कि मैं गुस्से पे कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि मैं गुस्सा करता हूँ उसके बाद मुझे सारी मुशक्क़त करनी पड़ती है। बहरहाल एक दिन ऐसा आया जिसमें उसने कील ठोकना ख़त्म कर दिया और गुस्से पे काबू पाना शुरू हो गया। तो वो बड़ी खुशी से अपने वालिद के पास गया और उसने कहा कि देखिए अब मुझे गुस्सा नहीं आता और अब मैं कीलें नहीं ठोक रहा हूँ और अब मैंने ये सीखा है कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूँ। उसके वालिद ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो लकड़ी तुम्हारे पास है और जो उसमें कीलें हैं इनको वापस निकालो। उस बच्चा बड़ा हैरान हुआ, मगर उसने उन कीलों को वापस निकाला। जब वापस निकाला तो उसके वालिद ने कहा कि देखो ये लकड़ी थी, बिल्कुल सही थी, तुमने इसमें कील ठोके, अब तुमने कील निकाल भी लिए, लेकिन इसके अंदर जो सुराख हो गया ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी भरा नहीं जाएगा। तो इसी तरह जब तुम गुस्सा करते हो और गुस्से की हालत में किसी को कुछ कह देते हो, कोई ऐसा काम कर देते हो, तो वो डेंट या वो तकलीफ सारी ज़िंदगी उसके साथ रहती है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। और यही मामलात हम सबके साथ भी हैं कि हम गुस्से में कई बार बहुत हक बजानिब भी होते हैं, कई बार बहुत सच्ची नीयत के साथ भी हम चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद हमारा पॉइंट कहीं पीछे रह जाता है, हमारी सच्चाई कहीं पीछे रह जाती है और जो हम दुख तकलीफ बांट देते हैं उसके एवज़, वो एक अलग चीज़ है और वो फिर दिलों में लिखी जाती है, जैसे कि इस कहानी से हमें महसूस होता है। और हमारे दीन में भी गुस्से को हराम करार दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बारहा लोग आते थे और आपसे नसीहत तलब करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे यही कहते थे कि अपने गुस्से पर काबू करो। तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ जिसे वाकई दीन में हराम कह दिया हो तो यानी उसका नुकसान है, और सबसे ज़्यादा नुकसान गुस्सा करने वाले को है। जिस पे गुस्सा किया जा रहा है उसकी पर्सनालिटी पे तो शायद असर हो ही रहा है या नफ्सियात पे असर हो रहा है, लेकिन आपके अपने ऊपर भी बहुत असर हो रहा है। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। एक खुशखबरी है जो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि हम अपने फोरम से बहुत सारे लोगों की कहानियाँ आपको बताते हैं जो हकीकत पर मबनी है, जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनकी मुश्किलात हैं, और उन मुश्किलात का अगर कभी कोई जवाब दे देता है तो ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन मैं और आप या हम जैसे कई लोग हैं जो अपना हिस्सा डालते हैं इस सोसाइटी को बेहतर सोसाइटी बनाने में। सो इस हवाले से एक अच्छी खबर जो हम आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद।